नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। आज 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां दोपहर 2:30 बजे महंत दिग्विजय नाथ पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी। निषाद पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो 4 दिवसीय ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का, जो कि बेहद ही ज्यादा अहम होने वाला है। महंत दिग्विजय नाथ पार्क पहुंचेंगे 2:30 बजे दोपहर सीएम योगी आदित्यनाथ। निषाद पार्टी के कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है। दोपहर 3:30 बजे चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। 4 दिवसीय गोरखपुर का ये दौरा है, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा, जिस दौरान कई अहम बैठकें भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, साथ ही कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। मुख्य अतिथिगण उनके साथ रहेंगे और इन सदस्यों के साथ ये खास ये दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 4 दिवसीय ये दौरा है, तो कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ बड़े कार्यक्रम इस दौरान? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में रहेंगे। खासतौर से आज जो उनका कार्यक्रम लगा है, आज महंत दिग्विजय नाथ पार्क निषाद समाज पार्टी का 10वां स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और वहां की जन को संबोधित करने का काम करेंगे। उसके बाद गोरखपुर महोत्सव 3 दिनों से चल रहा है, उसका समापन समारोह है आज, उसमें भी शिरकत करेंगे। शिरकत करने के बाद वो जाएंगे गोरक्षनाथ मंदिर में। हर वर्ष पावन पर्व मकर संक्रांति आयोजन कल से शुरू हो जाएगा, 14 तारीख से शुरू हो जाएगा और ये 15 तारीख तक चलेगा, क्योंकि गोरक्षनाथ मंदिर में 15 तारीख को खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा चली आ रही है, उसमें मुख्यमंत्री खुद जो है कि मौजूद रहेंगे और नेपाल के राजा की आई खिचड़ी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोर में 4 बजे चढ़ा करके मकर संक्रांति खिचड़ी मेले का शुभारंभ करेंगे। 16 तारीख से मान्यता प्राप्त 16 तारीख के 10 बजे मान्यता प्राप्त पत्रकारों का एक कार्यक्रम है, उसे जनसभा में भी रहेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 4 दिवसीय जो मुख्यमंत्री का दौरा है, ये बहुत अहम माना जा रहा है और खास तौर से जो महापर्व है गोरखपुर में मनाने की परंपरा, 2 माह तक खिचड़ी का मेले का आयोजन होता है, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। और खासतौर से सदियों से चली आ रही है परंपरा, जो परंपरा का निर्वहन करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जाएंगे। यही नहीं, नेपाल से, बिहार से, तमाम प्रदेशों से मकर संक्रांति की आशा की खिचड़ी लेकर के लोग गोरखपुर पहुंचेंगे और गुरु गोरखनाथ के चरणों में खिचड़ी चढ़ा करके समाज की, देश की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी करते लोग नजर आएंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस तरह के खिचड़ी चढ़ा करके गुरु गोरखनाथ से यही कामना करेंगे कि पूरा देश, पूरा प्रदेश सुख समृद्धि के तरफ बढ़े, विकासशील बने और स्वस्थ रहे। यही कामना के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिचड़ी गुरु गोरखनाथ के चरणों में मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन खिचड़ी चढ़ा करके कामना करेंगे। साथ ही साथ अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए खिचड़ी मेले को 3 लेयर में सुरक्षा की गई है। पहला लेवर तो जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस के सहयोग से है, वेंटिलेटर है, आने जाने वालों की सघन तलाशी है। दूसरा लेयर है ड्रोन कैमरे से सब पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखी जाएगी। और तीसरा लेयर है 40 कमांडो खिचड़ी मेले के चारों तरफ फैले रहेंगे और लोगों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। तो 3 लेयर में खिचड़ी मेले का जो सुरक्षा की बात है या वहाँ के आने जाने वाले श्रद्धालुओं के रहने की, खाने की बात है, सब चीज को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को बात करेंगे और सुबह से खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा शुरू हो जाएगी कल से ही। क्योंकि जो आम जनमानस है वो 14 तारीख को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आई है, तो 14 तारीख को लोग खिचड़ी चढ़ाएंगे और 15 तारीख की भोर में भी खिचड़ी चढ़ाने की जो मकर संक्रांति की तिथि पड़ रही है, उस पर लोग खिचड़ी चढ़ा करके, आस्था की खिचड़ी चढ़ा के और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जब भी हरेंद्र गोरखपुर का दौरा होता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, गोरखपुर वासी खासा उत्साह में नजर आते हैं और क्योंकि इस बार पर्व भी पड़ रहा है उनके दौरे के दौरान, तो किस तरीके का उत्साह का माहौल आप वहां पर देख रहे हैं फिलहाल?
देखिए, अगर गोरखपुर की उत्साह की बात की जाए तो उत्साह के बात के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया इधर आइएगा, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, इन लोगों से जानेंगे मकर संक्रांति को लेकर के किस तरह से आप लोगों में उत्साह है, क्योंकि गोरखनाथ का जो खिचड़ी मेला है वह काफी सदियों से चली आ रही है। बहुत उत्साह है क्योंकि खिचड़ी मेला का गोरखनाथ मंदिर में प्रांगण में काफी बढ़िया मेला लगता है और यहाँ के लगभग आसपास के सभी जिलों के लोग आते हैं। बहुत ही उत्साह है यहाँ के लोगों में खिचड़ी को लेकर। खिचड़ी लेकर खासतौर से अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लोगों के प्रति खिचड़ी मेले में किस तरह से संजीदा रहते हैं? हमारे यहाँ खिचड़ी का मेला पारंपरिक गुरु गोरखनाथ के पावन धरती पर गुरु गोरखनाथ के पूजा होता है और नेपाल से भी लोग आते हैं। पहला खिचड़ी का जो प्रसाद है वो नेपाल की तरफ से, नेपाल के राजा की तरफ से चढ़ता है और गुरु गोरखनाथ के महंत हमारे श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी बहुत संजीदा रहते हैं। बहुत खिचड़ी के मेले के लिए पैनी नजर और सुरक्षा व्यवस्था को बहुत चाक चौबंद रखते हैं। साफ सफाई व्यवस्था खुद नजर रखते हैं। अभी हमारे दर्शक ने देखा कि किस तरह से लोगों ने कहा और किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लगातार उत्साह का माहौल है और ऐसे में कल का इंतजार है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है आज, जहां आगरा और फिरोजाबाद जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। आगरा में पंचायत घर का वो उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ बमरौली कटारा गांव का निरीक्षण करेंगे। आगरा के बाद फिरोजाबाद जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। फिरोजाबाद के बाद कोटकी गांव में केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम है, जहां दोपहर 2 बजे कोटकी गांव पहुंचकर जन चौपाल में वो लोगों की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। तो ये पूरा विशेष कार्यक्रम और बड़े दौरे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के, जहां आगरा में पंचायत घर का उन्हें उद्घाटन करना है और इसके लिए उनका विशेष ये दौरा है आगरा में। साथ ही बमरौली कटारा गांव का वो निरीक्षण भी करेंगे, वहां के व्यवस्थाओं को भी वो परखेंगे। आगरा के बाद फिरोजाबाद भी जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य और इसी के साथ फिरोजाबाद के कोटकी गांव में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा कार्यक्रम निर्धारित है, उसमें भी वो प्रतिभाग करेंगे। साथ ही दोपहर 2 बजे कोटकी गांव पहुंचकर जन चौपाल में जन समस्याओं से रूबरू होंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। तो बड़े दौरे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के, लगातार जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ अहम कार्यक्रमों के जरिए जुड़ते हुए जनता से सीधा जुड़ने के लिए ये बड़ा दौरा है डिप्टी सीएम का, जहां बमरौली कटारा गांव का वो निरीक्षण करेंगे और इस दौरान वहां पर क्या समस्याएं हैं उनसे भी वो रूबरू होंगे। आगरा के बाद फिरोजाबाद भी जाना है डिप्टी सीएम को, वहां पर भी उनके बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। उन कार्यक्रमों में भी वो बतौर अतिथि, मुख्य अतिथि वो शिरकत करेंगे और दोपहर 2 बजे कोटकी गांव पहुंचकर जन चौपाल भी वो लगाएंगे, जिस दौरान जो तमाम जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे और साथ ही साथ उन समस्याओं से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी डिप्टी सीएम की तरफ से दिए जाएंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शर्मा आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डिप्टी सीएम का खास दौरा है, बड़े कार्यक्रम है उनको, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल मैम, कुछ ही समय में आपको बताते चले कि यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आने के बाद जो ये बमरौली ग्राम पंचायत है यहाँ का निरीक्षण करेंगे और जिसके बाद यहाँ लोगों के साथ जन चौपाल लगाएंगे और लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। वहीं जिसके बाद जो यहाँ पंचायत घर है उसका भी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वह यहाँ से फिरोजाबाद के लिए रवाना होंगे। तो वहीं फिरोजाबाद के कोटली के वहां पर भी कई उनके कार्यक्रम रहेंगे, जिसके बाद करीब 4:15 बजे वह आगरा के लिए रवाना होंगे और आगरा से वायुयान के दौरान यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य है उनका दौरा यहाँ पर अहम दौरा माना जा रहा है। और पूरी बात करें तो यहाँ जनप्रतिनिधि से लेकर बीजेपी के तमाम जो जिलाध्यक्ष है, तमाम लोग मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है और कुछ ही समय में वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। इस समय हम कार्यक्रम स्थल पर है। देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से तैयारियां कर चुकी हैं, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर कुछ ही समय में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वह यहाँ पर पहुंचने वाले। बिल्कुल ठीक है, तो डिप्टी सीएम के आगमन का इंतजार हो रहा है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका।